बिल्कुल ही सबको मुबारकबाद की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है बजाय हम लोग एकनाथ शिंदे जी को या फिर देवेंद्र फडणवीस जी को मुबारकबाद दें, हम लोग महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 2.5 साल पहले जिस दल को और जिस प्री पोल अलायंस को, पार्टनर्स को, जिसको महाराष्ट्र के लोगों ने अपना मत दिया था, जो इसका वर्चस्व था, जिसको मैंडेट मिला था, आखिरकार उसकी सरकार अब बन के आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं, जिन्होंने इलेक्शन में जिनको जिताया था, वो लोग, जिसमें शिवसेना जाहिर सी बात है, और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में जीती थी, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप और लीडरशिप में बड़े बड़े पोस्टर्स मोदी जी के कटआउट के साथ, तो वो जीत जो है पहली बार, उसका असर और वो पार्टी और वो अलायंस का हम देखेंगे कि वो रूप जो है सामने आएगा, और अब वो उसकी जीत हुई है। तो इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र के लोगों के, महाराष्ट्र जन की, मराठी मानुस को सबसे पहले मुबारकबाद है। ना सिर्फ जेपी नड्डा जी ने इसको कहा है, लेकिन खुद एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा है कि बहुत बड़प्पन है उनका और एक बड़ा दिल दिखाता है, और ये जिगर वाले ही कर सकते हैं ऐसी चीज, और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। ये कर दिखा दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने कि कितना बड़ा उनका दिल है, कितनी बड़ी उनकी सोच है, और किस तरह से वो इज्जत करते हैं। क्या है ये सबका साथ कि बड़ी पार्टी, बड़ा दल होने के बावजूद उन्होंने बाकायदा निमंत्रित किया और कहा कि एकनाथ शिंदे जी सीएम बनेंगे, और बाद में वो भी नड्डा जी के फरमान के बाद की नहीं, और एक अच्छे डिसिप्लिन सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह उन्होंने बात को माना, और वो डेप्यूटी बने बावजूद उसके कि वो सीएम रह चुके हैं। तो ये देखिए, ये दिखाता है कि क्या हमारे मूल्य हैं, क्या हमारे संस्कार हैं, और उन्होंने एक इज्जत भी रखी बाला साहब ठाकरे की, और कि उनके संकल्प की, उस पार्टी के संस्कार की, और किसी तरह से शिवसेना को बेइज्जत नहीं होने दिया। उमर अब्दुल्ला के लिए बैड न्यूज तब नहीं थी जब उद्धव ठाकरे बने थे। अब एकनाथ शिंदे बन गए हैं तो कैसे बैड न्यूज हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उमर अब्दुल्ला अपनी फिक्र करें, कश्मीर की फिक्र करें, देखें किस तरह से पाकिस्तानी तंजीमें जो खतरा बनी हुई हैं, और ख़ुद वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, देश के लिए जो खतरा बन रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस ना बढ़े, उसकी वो फिक्र करे। और अगर एक शिव सैनिक ही बना है, पहले भी एक शिव सैनिक था सीएम, अभी एक ऐसा सीएम बना है शिव सैनिक जो वाकई में बाल ठाकरे जी की याद को जीवित रखता है, और एक ऐसी पार्टी बावजूद इसके जिसकी ज्यादा संख्या है, जो सबसे बड़े दल के दौर पर उभरी थी 2019 में, सबसे ज्यादा जिसके मत था, वो उसने बाकायदा उसी पार्टी के एक बड़े सिपाही को सीएम बनाया है। देखिए, एक वक्त था जब आईसिस और इस तरह की आईसिस हो, अलकायदा हो, अलग अलग तंजीमें हों, ये दहशतगर्द के जितने भी दुकानें हों, ये पहुंच नहीं सकती थी भारतीय मुसलमानों तक। लेकिन कुछ हमारे ही देश में कुछ ऐसे हैं लोग जिन्होंने या तो इसी दुकानदारी को घर में चलाना शुरू कर दिया है, और एक जो नैरेटिव बना दिया है कि भारत में नरसंहार हो रहा है मुसलमानों के साथ। हालांकि उनके पास एक दो नाम के अलावा नाम देने को नहीं है, उससे ज्यादा नाम आप अपने हिंदू भाइयों के आप दे सकते हैं, लेकिन चुनिंदा कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को उन्होंने इतनी बार उसकी चर्चा की है और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में दिया है कि उसके चलते ये एक प्रोपेगेंडा बन गया है, और ये मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो ये उन्होंने बाकायदा एक तरह से मुसलमानों को यहाँ पे एक शिकार बनाया है, और ये मानसिकता जो है आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए ये हावी हो रहा है ये पूरा प्रकरण, और इसीलिए लोग मिल रहे हैं। तो वो चाहते हैं रिक्रूट्स, जो विदेशी दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो रिक्रूट चाहती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग पहले यहाँ के ही जो कम्युनिस्ट हैं हमारे, जो अपने को सेक्युलर कहते हैं, बहुत से ऐसी पार्टियां भी हैं, तो बार बार कहकर देखो भाजपा से उनकी लड़ाई है,
लेकिन भाजपा से वो जीत नहीं सकती पॉलिटिकली, ना ही उन्होंने कभी काम किया है। भ्रष्टाचार से भरी हुई ये पार्टियां हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन से, खानदानों की पार्टियां हैं, ये परिवारवाद में यकीन करती हैं, तो काम तो करती ही नहीं है कुछ, और इलेक्शन दर इलेक्शन हारती हैं। तो उन्होंने इन मुसलमानों को चारा समझकर एक तरह से और वोट बैंक बनाकर उनको तैयार करना शुरू कर दिया है इस काम के लिए। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही एक खतरनाक अंजाम तक पहुंचता जा रहा है ये मामला, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसमें बहुत सख्त मुझे लगता है, ना सिर्फ इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ, लेकिन कौन है इसके सरगना और किस तरह से इनके जो अपोलोजिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं इंडिया में, अलग अलग तरीके से टीवी में आकर क्या बोल रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, जो उनके तारों को काटना चाहिए पूरी तरह से। और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी करने की जरूरत है।